चुने गए 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष। पीएम मोदी ने दी बधाई, राहुल बोले विपक्ष को भी सुने। अखिलेश ने ओम बिरला को लोकसभा अध्यक्ष बनने पर दी बधाई, कहा उम्मीद है सदन में किसी की आवाज दबाई नहीं जाएगी। पूर्वांचल में भागवत से मोहभंग पर मंथन करेंगे भागवत संघ प्रमुख का 2 दिवसीय प्रवास, प्रांतीय पदाधिकारियों से जानेंगे काशी का मिजाज। अयोध्या में राम मंदिर सुरक्षा समिति की बैठक आज, प्रशासन सुरक्षा संगठनों के अधिकारी शामिल होंगे। महाकुंभ से जुड़ेंगे काशी अयोध्या, रोज चलेगी 50-60 स्पेशल ट्रेनें, बिना आरक्षण कर सकेंगे सफर। उत्तर प्रदेश में मानसून की एंट्री, एमपी समेत 21 राज्यों में तेज बारिश का अलर्ट। यूपी, बिहार, राजस्थान में बिजली गिरने से 9 की मौत। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला और सीधे आपको दिल्ली के संसद भवन ले चलते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। में राज्य मंत्री श्री कीर्तिवर्धन सिंह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री और विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री। श्री BL वर्मा कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मंत्रालय में राज्य मंत्री और सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मंत्रालय में राज्य मंत्री। श्री शांतनु ठाकुर पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज मंत्रालय में राज्य मंत्री। श्री सुरेश गोपी पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री और पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री। डॉक्टर L मुरुगन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री। श्री अजय टमटा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री। श्री बंडी संजय कुमार गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री। श्री कमलेश पासवान ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री। श्री भागीरथ चौधरी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री। श्री सतीश चंद्र दुबे कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री। श्री संजय सेठ रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री। श्री रवनीत सिंह फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मंत्रालय में राज्य मंत्री और रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री। श्री दुर्गादास उइके जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री। श्रीमती रक्षा निखिल खड़से यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मंत्रालय में राज्य मंत्री। श्री सुकांत मजूमदार शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री। श्रीमती सावित्री ठाकुर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री। श्री तोखन साहू हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मंत्रालय में राज्य मंत्री। श्री राजभूषण चौधरी जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री। श्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा हैवी इंडस्ट्रीज मंत्रालय में राज्य मंत्री और इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री। श्री हर्ष मल्होत्रा कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री। श्रीमती नीमूबेन जयंतीभाई बांभणिया कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मंत्रालय में राज्य मंत्री। श्री मुरलीधर मोहोल सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री और सिविल एविएशन मंत्रालय में राज्य मंत्री। श्री जॉर्ज कुरियन माइनॉरिटी अफेयर्स मंत्रालय में राज्य मंत्री और मत्स्य पालन, पशुपालन
और डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्री पवित्र मार्गेरिटा विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री और वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री। धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, ये सदन 1975 में देश में आपातकाल इमरजेंसी लाने के निर्णय की कड़े शब्दों में निंदा करता है। इसके साथ ही हम उन सभी लोगों की संकल्प शक्ति की सराहना करते हैं जिन्होंने इमरजेंसी का पुनर्जोर विरोध किया, अभूतपूर्व संघर्ष किया और भारत के लोकतंत्र की रक्षा का दायित्व निभाया। भारत के इतिहास में 25 जून 1975 के उस दिन को हम हमेशा काले अध्याय के रूप में जाना जाएगा। इस दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगाई और बाबा साहब अंबेडकर द्वारा निर्मित संविधान पर प्रचंड प्रहार किया था। भारत की पहचान पूरी दुनिया में लोकतंत्र की जननी के तौर पर है। भारत में हमेशा लोकतांत्रिक मूल्यों और वाद संवाद का समर्थन हुआ, हमेशा लोकतांत्रिक मूल्यों की सुरक्षा की, उन्हें हमेशा प्रोत्साहित किया गया। ऐसे भारत पर श्री इंदिरा गांधी द्वारा तानाशाही थोप दी गई, भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचला गया और अभिव्यक्ति की आज़ादी का गला घोटा गया। इमरजेंसी के दौरान भारत के नागरिकों के अधिकार नष्ट कर दिए गए, नागरिकों से उनकी आज़ादी छीन ली गई। ये वह दौर था जब विपक्ष के नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया, पूरे देश को जेल खाना बना दिया गया। तब की तानाशाही सरकार ने मीडिया पर अनेक पाबंदियां लगा दी गई थी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर अंकुश लगा दिया गया था। इमरजेंसी का वह समय हमारे देश के इतिहास में अन्याय काल का एक काला खंड था। आपातकाल इमरजेंसी लगाने के बाद उस समय कांग्रेस सरकार ने कई ऐसे निर्णय किए जिन्होंने हमारे संविधान की भावनाओं को कुचलने का काम किया। पूर्व निर्दयी मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सेक्रेटरी एक्ट मीसा में बदलाव करके कांग्रेस पार्टी ये सुनिश्चित किया कि हमारी अदालतें मीसा के तहत गिरफ्तार लोगों को न्याय नहीं दे पाए। मीडिया को सच लिखने से रोकने के लिए पार्लियामेंट प्रेसिडेंट प्रोडक्शन ऑफ पब्लिकेशन रिफिल एक्ट, प्रेस काउंसिल रिफिल एक्ट और प्रिवेंशन ऑफ पब्लिकेशन ऑफ ऑब्जेक्शनल मैटर एक्ट लाए गए। इस काले खंड में संविधान में 38वां, 89 और 441 और 42वां संविधान संशोधन किया गया। कांग्रेस सरकार द्वारा किए गए संशोधन रास्ता सारी शक्तियां एक व्यक्ति के पास आ जाए, न्यायपालिका पर नियंत्रण हो, संविधान के मूल सिद्धांत खत्म किए जा सके, ऐसा करके नागरिकों के अधिकारों का दमन किया गया और लोकतंत्र के सिद्धांतों पर आगाह किया। इतना ही नहीं, तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री इंदिरा गांधी ने कमिटेड ब्यूरोक्रेसी और कमिटेड जुडिशरी की बात कही, जो उनकी लोकतंत्र विरोधी रवैये का एक उदाहरण है। इमरजेंसी अपने साथी ऐसे असामाजिक और तानाशाही की भावना से भयंकर चुनौतियों को लेकर आई, जिसने गरीबी, दलित और वंचितों को तबाह कर दिया। इमरजेंसी के दौरान लोगों को कांग्रेस सरकार द्वारा जबरन थोपी गई अनिवार्य नसबंदी का, शहरों में अतिक्रमण हटाने के नाम पर मनमानी का और सरकार की कुनीतियों का प्रहार झेलना पड़ा। ये सदन उन सभी लोगों के प्रति संवेदना जताना चाहता है। 1975 से 1970 कालाखंड अपने आप में एक ऐसा कालाखंड है जो हमें संविधान के सिद्धांतों
संघीय ढांचे और न्यायिक स्वतंत्रता के महत्व को याद दिलाता है। ये कालखंड हमें याद दिलाता है कैसे उस समय हम सभी पर हमला किया गया, क्योंकि जिनकी रक्षा आवश्यक है। ऐसे समय में आपातकालीन इमरजेंसी के 50वें वर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं। ये 18वीं लोकसभा बाबा साहब अंबेडकर द्वारा निर्मित संविधान को बनाए रखने, इसकी रक्षा करने और इसे संरक्षित रखने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराती है। हम भारत में लोकतंत्र के सिद्धांत, देश में कानून का शासन और शक्तियों का विकेंद्रीकरण अक्षुण्ण रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम संवैधानिक संस्थाओं में भारत के लोगों की आस्था और उनके अभूतपूर्व संघर्ष, जिनके कारण इमरजेंसी का अंत हुआ और एक बार फिर संवैधानिक शासन की स्थापना हुई, उनकी सराहना करते हैं। 1975 में आज 26 जून के दिन ही देश इमरजेंसी की क्रूर सच्चाइयों का सामना करते हुए उठा था। 1975 में आज के दिन कैबिनेट ने इमरजेंसी का पोस्ट फैक्टो रेक्टिफिकेशन किया था। इस तानाशाही और असंवैधानिक निर्णय पर मोहर लगाई थी। इसलिए हमारी संसदीय प्रणाली अनगिनत बलिदानों के बाद मिली दूसरी आज़ादी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराने के लिए आज के प्रस्ताव किया जाना आवश्यक है। अब हम ये जानते हैं कि हमारी युवा पीढ़ी लोकतंत्र के इस काले अध्याय के बारे में जरूर जानना चाहिए। इमरजेंसी के दौरान गैर कानूनी गिरफ्तारियां, सरकारी प्रताड़ना के चलते अनगिनत लोगों को यातनाएं सहनी पड़ी थी। उनके परिवार को असमित कष्ट उठाना पड़ा था। इमरजेंसी ने भारत के कितने नागरिकों का जीवन तबाह कर दिया था, कितने लोगों की मृत्यु हो गई थी। इमरजेंसी के इस काले खंड में कांग्रेस की तानाशाह सरकार के हाथों अपनी जान गंवाने वाले भारत के ऐसे कर्तव्यनिष्ठ और देश में प्रेम करने वाले नागरिकों की स्मृति में हम सब 2 मिनट का मौन रखते हैं। ओम शांति। सभा की कार्रवाई गुरुवार दिनांक 27 जून 2024 को राष्ट्रपति के अभिभाषण की समाप्ति के आधे घंटे के पश्चात के लिए स्थगित की जाती है। और यहाँ पर आपको बता दें कि लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। ओम बिरला अध्यक्ष चुने गए हैं। विपक्ष ने जमकर सदन में हंगामा किया है। अब बढ़ेंगे खबरों की ओर। पीएम मोदी ने बिरला के नाम का प्रस्ताव रखा था। पीएम ने कहा कि ओम बिरला का अनुभव देश के काम आएगा। राहुल गांधी ने कहा, मुझे विश्वास है कि आप विपक्ष की आवाज दबने नहीं देंगे। सभा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि उम्मीद है कि विपक्ष की आवाज नहीं दबाई जाएगी, न ही निष्कासन जैसी कार्रवाई की जाएगी। आपका अंकुश विपक्ष पर तो रहता है, सत्ता पर भी रहे, आपके इशारे पर सदन चलता है, इसका उल्टा ना हो। तो यहाँ पर आपको बता दें कि ओम बिरला को अध्यक्ष चुन लिया गया है और यहाँ पर सभी ने उस पर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं भी दी हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि आप विपक्ष की भी आवाज को सुनेंगे, विपक्ष की आवाज को दबाया नहीं जाएगा। देखिए रिपोर्ट। ओम बिरला दूसरी बार लोकसभा स्पीकर चुने गए हैं। बिरला को ध्वनि मत से 18वीं लोकसभा का नया स्पीकर चुना गया, जिसके बाद पीएम मोदी और नेता विपक्ष राहुल गांधी उन्हें आसन तक लेकर पहुंचे। ध्वनि मत पर विपक्ष ने डिवीजन की मांग नहीं की। ओम बिरला के नाम पर विपक्ष का विरोध न करना मोदी सरकार के लिए भी किसी सरप्राइज से कम नहीं रहा। उम्मीद यही की जा रही थी कि विपक्ष वोटिंग की मांग करेगा और फिर पूरी प्रक्रिया के तहत मतदान होगा।
लेकिन अचानक ट्विस्ट तब आया जब ध्वनिमत से बिरला को अध्यक्ष चुने जाने पर विपक्ष ने वोटिंग की मांग भी नहीं रखी और इसे मान लिया। स्पीकर चुने जाने के बाद पीएम मोदी ओम बिरला को बधाई देने पहुंचे। उनके साथ राहुल गांधी भी पहुंचे। राहुल ने बिरला को बधाई दी, उसके बाद पीएम से भी हाथ मिलाया। ओम बिरला साल 2003 से अब तक कोई भी चुनाव हारे नहीं। साल 2003 में कोटा से पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। साल 2008 में कोटा दक्षिण सीट से कांग्रेस नेता शांति धारीवाल को शिकस्त दी थी। साल 2013 में तीसरी बार कोटा दक्षिण सीट से चुनाव जीता था। लोकसभा चुनाव पहली बार साल 2014 में लड़ा और विजयी भी हुए। तब से लेकर अब तक यानी कि 2019 और 2024 में भी उन्होंने जीत का ही स्वाद चखा है। साल 2019 में बीजेपी ने उनको स्पीकर बनाया। संसदीय अनुभव न होने के बाद भी ओम बिरला ने सदन को चलाया। 19 जून 2019 को वह सर्वसम्मति से 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष निर्वाचित किए गए। साल 2019 में वो 17वीं लोकसभा में कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुने गए। साल 2014 में 16वीं लोकसभा में भी वह कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुने गए। साल 2003, 2008 और 2013 में राजस्थान विधानसभा में वो कोटा और कोटा दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से लगातार 3 बार विधायक चुने गए। ओम बिरला के लोकसभा अध्यक्ष चुने जाने के बाद पीएम मोदी ने कहा कि हमारा विश्वास है कि आप आने वाले 5 साल तक हम सभी का मार्गदर्शन करते रहेंगे। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अध्यक्ष पद के लिए ओम बिरला के नाम का प्रस्ताव रखा था, जिसका रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अनुमोदन किया। इस प्रस्ताव को प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब ने सदन में मतदान के लिए रखा और इसे सदन ने ध्वनिमत से मंजूरी दे दी। इसके बाद कार्यवाहक अध्यक्ष महताब ने बिरला को लोकसभा अध्यक्ष चुने जाने की घोषणा की। पीएम मोदी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू बिरला को अध्यक्षीय आसन तक लेकर गए। जब बिरला ने अध्यक्षीय आसन ग्रहण किया तो मोदी, राहुल गांधी और रिजिजू ने उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। ये सदन का सौभाग्य है कि आप दूसरी बार इस आसन पर विराजमान हो रहे हैं। आपको और इस पूरे सदन को मेरी तरफ से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। राहुल गांधी ने ओम बिरला को दोबारा स्पीकर चुने जाने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह हाउस देश की जनता की आवाज है। सरकार के पास राजनीतिक ताकत है, लेकिन विपक्ष भी जनता की आवाज है। ये जरूरी है कि जनता के बीच विश्वास बना रहे। मुझे विश्वास है कि आप हमें अपनी आवाज उठाने का मौका देंगे। सवाल ये है कि जनता की कितनी आवाज को यहाँ मौका मिलता है। I'd like to congratulate you for your successful election, for the second time that you have been elected. I'd like to congratulate you on behalf of the entire opposition, on behalf of the India Alliance. Speaker Sir, this House represents the voice of India's people. And you, Speaker Sir, are the final arbiter of that voice. Of course, the government has political power, but the opposition also represents the voice of India's people. सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, आपके पास 5 साल का अनुभव है, वहीं आपको पुराने और नए सदन का अनुभव है। हमें उम्मीद है कि विपक्ष की आवाज न दबाई जाए, न ही निष्कासन जैसी कार्रवाई की जाए। आपका अंकुश विपक्ष पर तो रहता भी है, सत्ता पर भी है। आपके इशारे पर सदन चलता है, इसका उल्टा ना हो। जिस पद पर आप बैठे हैं
इससे बहुत गौरवशाली परंपराएं जुड़ी हुई हैं और हम सब यही मानते हैं कि बिना भेदभाव के आगे बढ़ेगा और लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में आप हर सांसद और हर दल को बराबरी का मौका और सम्मान देंगे। निष्पक्षता इस महान पद की महान जिम्मेदारी है। आप लोकतांत्रिक न्याय के मुख्य न्यायाधीश की तरह बैठे हैं। हम सबकी आपसे अपेक्षा है कि किसी भी जनप्रतिनिधि की आवाज़ दबाई न जाए और ना ही निष्कासन जैसी कार्रवाई दोबारा सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाएं। आपका अंकुश विपक्ष पे तो रहता ही है, लेकिन आपका अंकुश सत्ता पक्ष पे भी रहे। अध्यक्ष महोदय, आपके इशारे पर सदन चले, इसका उल्टा ना हो। हम आपके हर न्याय संगत फैसले के साथ खड़े हैं। और इसी बीच आपको दिल्ली से बड़ी खबर बता देते हैं। दिल्ली से बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल ने अर्जी वापस ली है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीबीआई की गिरफ्तारी के बाद सुप्रीम कोर्ट से अर्जी वापस ली। अब जमानत पर नई अर्जी दाखिल करेंगे केजरीवाल। राउज एवेन्यू कोर्ट से सीबीआई ने केजरीवाल को अरेस्ट किया। अब नई अर्जी दाखिल करेंगे केजरीवाल। हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत पर रोक लगा रखी थी। ईडी मामले में केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर रोक। हाईकोर्ट के आदेश को केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में दी थी चुनौती। ईडी मामले में केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर लगी रोक। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने से पहले सीबीआई ने गिरफ्तार किया। बदले हालात को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट से अर्जी वापस ले ली है। सीबीआई की गिरफ्तारी के बाद सुप्रीम कोर्ट से अर्जी वापस। अब जमानत पर नई अर्जी दाखिल करेंगे केजरीवाल। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी अब संसद में नई भूमिका में नजर आएंगे। राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता होंगे। कांग्रेस ने प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब को पत्र लिखकर इस बारे में सूचित किया है। 2014 में मोदी सरकार के बनने के बाद पिछले करीब 10 साल से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद खाली रहा। हालांकि अब राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में होंगे। भारतीय लोकतंत्र में कई ऐसे पद हैं जो बेहद शक्तिशाली माने जाते हैं। इनमें नेता प्रतिपक्ष का पद भी शामिल है। शायद यही कारण है कि राहुल गांधी इसके लिए तैयार हुए हैं। राहुल गांधी को कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलेगा और उसी के अनुरूप सैलरी और सुविधाएं दी जाएंगी। और अब कानपुर देहात से खबर, जहां पर रोडवेज बस की टक्कर से पत्रकार की मौत। रोडवेज बस ने बाइक से पीछे से मारी टक्कर। खबर कवरेज करने के दौरान पत्रकार की मौत हो गई। एक निजी न्यूज चैनल में पत्रकार थे रजनेश कुमार। रसूलाबाद थाना क्षेत्र के कस्बा रसूलाबाद की घटना बताई जा रही। रोडवेज बस ने बाइक में पीछे से मारी टक्कर। लखनऊ से खबर, जहां पर हाउस टैक्स वसूली की नगर निगम की तैयारी। सुशांत गोल्ड सिटी अंसल टाउनशिप के आवंटियों से वसूली। हाउस वाटर व सीवर टैक्स लगाने को लेकर बैठक। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक में चर्चा। अपर नगर आयुक्त अरविंद राव भी हुए शामिल। नई पॉलिसी को मंजूरी देते हुए प्रस्ताव भेजने का फैसला।
मुहर लगने के बाद हाउस टैक्स असेसमेंट शुरू हो जाएगा। अंसल टाउनशिप के आवंटी बिल्डर को मेंटेनेंस दे रहे चार्ज। हाउस टैक्स वसूली की नगर निगम की तैयारी। लाइव और खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी मसाले। और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।